याभ्याम बिना न पश्यन्ति, इसके बिना देख नहीं पाओगे। श्रद्धा बड़ी चीज है, श्रद्धा वरेण्य तत्व है। तो जब सत्संग में या गुरु के प्रति श्रद्धा जगी, श्रद्धा का अर्थ क्या है? उनके वचनों में दृढ़ विश्वास, यही श्रद्धा है। श्रद्धा कुछ और नहीं है, गुरु वाक्य में आपका अटूट विश्वास का बन जाना, शास्त्रों के प्रति आपका अटूट विश्वास बन जाए। और जैसे आपका विश्वास, दृढ़ विश्वास बना, तो यही श्रद्धा है। और श्रद्धा से फिर आंखें खुलने लगती हैं। आपके भीतर का दैन्य, अल्पता, अभाव, शोक, अवसाद, न्यूनताएं सब मिटने लगते हैं। पूर्वाग्रह शिथिल होने लगते हैं। इसलिए निरंतर सत्संग कीजिए, बहाने से करिए, स्वाध्याय कीजिए। एक भी पल गंवाए बिना विचार के साथ रहिए। और विचार करते करते अब वही हो जाएंगे। इसलिए जो भारत की विद्या है, ये ब्रह्म विद्या, ये भारत की श्री विद्या, ब्रह्म विद्या, ये जो अद्वैत मार्ग है, इसमें, इस ज्ञान के मार्ग में सारे विकार खो जाते हैं। गुरु शिष्य नहीं बनाता, गुरु गुरु ही बनाता है। शेर का बच्चा चूहा नहीं पैदा होगा, शेर ही पैदा होगा। गुरु के पास जाओगे, गुरु बन जाओगे। तत्वमसि, वो तत्व का उपदेश देगा। तू तत्व तो वही है, तत्वम असि। एक बार वहां पहुंचे तो सही। प्रज्ञानम ब्रह्म, आयम आत्मा ब्रह्म। अपने से भिन्न कुछ दिखेगा नहीं, ये अभ्यास से होगा। बातें बड़ी हैं, ये सुनने में अच्छी लगती हैं, पर होगा अभ्यास से ये। भरत को मृग बाल की आसक्ति के कारण मृग योनि मिली। उस मृग योनि से मुक्त होकर फिर वो श्रीमताम गेहे किसी एक शील संपन्न कुल में पैदा हुए। पूर्व की स्मृति के कारण निर्ग्रंथ हो गए। आत्माराम बन गए, परमहंस। अपने शिष्य को याद करने लगे, जिसके कारण मृग योनि मिली। अंते मता सा गति, जैसी अंत में मति होगी वैसी गति होगी। वैसी गति होगी जो अंत में सोचोगे। मृग का विचार किया तो मृग बन गए। मृग योनि से मुक्त होकर फिर मनुष्य देह में आए और फिर ज्ञान से परमहंस बन गए। सन्यासी भी 4 प्रकार के हैं, कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस। ये परमहंस संहिता है भागवत, सामान्य नहीं है। अपने शिष्य का स्मरण किया और वो चूंकि गुरु की गोद में खेला था, गुरु का स्पर्श मिला था, गुरु ने मंत्र दिया था। यद्यपि पशु था, मृग को मंत्र दिया था भरत ने। भरत सामान्य नहीं, इस पूरी धरती का शासक, उसी के नाम से तो भारत है। जम्मू द्वीपे भरत खंडे भारत वर्षे,
ये जम्मू द्वीपे भरतखंडे भारतवर्ष है। ये भारतवर्ष राजा भरत के कारण, अथवा तो प्रकाश के कारण, ज्ञान के कारण, अध्यात्म के कारण, त्याग के कारण, औदार्य के कारण ये भारत। गुरु याद कर रहे हैं तो शिष्य को भी स्मृति आई। कभी कभी ऐसा अनुभव में आता है, और कुछ महापुरुषों ने कहा भी है कि ऐसा लगता है कि, पर ऐसा है नहीं, गुरु ने बुलाया है इसलिए आया है। लगता ऐसा है कि हम गुरु के पास पहुंचे हैं, तीर्थ में पहुंचे हैं, भगवान के पास हम दर्शन करने गए। हमारे यहां तो उत्तर भारत में कई तीर्थों में ऐसा कहा जाता है, चलो बुलावा आया है। तीर्थों में पहाड़ों से बुलावा आया है, आमंत्रण आया है, बुला रहा है, और सच में गुरु ने बुलाया। भरत को लगा जिसके कारण ये मैं, और वो बिल्कुल तुरिया तक पहुंच गया था। कहीं साधन उनका खंडित हो गया। जो ज्ञान की सप्त भूमिकाएं थी उनमें वहां जो तुरिया तक पहुंच रहे थे, और वहीं शिथिल हो गया, ज्ञान खो गया। सुभिक्षा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, ऐसे ये सप्त भूमिकाओं में तुरिया। बीच में मृग का आगमन हो गया, आसक्ति आ गई है। इसे साधना में कब गतिरोध होगा, साधना कब शिथिल हो जाएगी, बड़ा कठिन है। इसलिए सजग रहिए, सावधान रहिए।